हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले गॉसियन फंक्शन के बारे में। तो जो गॉसियन फंक्शन होता है उसको हम लोग मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से लिखते हैं, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, और यहाँ पर ये 2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर माइनस टी माइनस यू और इसका होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 2 सिग्मा स्क्वायर। यहाँ पर हर एक टर्म का हम लोग मतलब समझेंगे। तो सबसे पहले जो म्यू होता है, यहाँ पर ये जो हमने जो म्यू जो कंसिडर किया वो हमें इंडिकेट करता है मीन। ओरिजिन पर हमें जो वैल्यू मिलती है उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं मीन। और यहाँ पर ये जो सिग्मा होता है वो हमें इंडिकेट करता है स्टैंडर्ड डेविएशन, और जो सिग्मा का जो स्क्वायर होता है वो हमें इंडिकेट करता है वेरिएंस। सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन और जो सिग्मा का जो स्क्वायर होता है वो हमें इंडिकेट करता है वेरिएंस। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो गॉसियन फंक्शन होता है वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। आपने देखा होगा रेजोनेंस कर्व। तो जो गॉसियन फंक्शन होता है वो रेजोनेंस कर्व जैसा दिखाई देता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो रेजोनेंस कर्व है उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं गॉसियन फंक्शन। तो जो गॉसियन फंक्शन होता है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। गॉसियन फंक्शन हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, t इज इक्वल टू 0, t लेस दैन 0, t ग्रेटर दैन 0। तो गॉसियन फंक्शन हमें ऐसा क्यों दिखाई देता है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़े टाइम बाद। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो एरिया होता है गॉसियन कर्व के अंडर में वो हमेशा यूनिटी होता है। एरिया अंडर द गॉसियन कर्व ऑलवेज रिमेन यूनिटी। यहाँ पर ये जो मैथमेटिकल टर्म है, आप इसको अगर इंटीग्रेट करते हो तो आपको जो एरिया जो मिलेगा, जो कि ये गॉसियन, यहाँ पर ये जो गॉसियन कर्व हमने जो कंसिडर किया है इसके अंडर में जो एरिया होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा 1 के बराबर में होगी। एरिया अंडर गॉसियन कर्व ऑलवेज रिमेन यूनिटी। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर ये म्यू का मतलब क्या होता है और वेरिएंस का मतलब क्या होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो सिग्मा है, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है सिग्मा, और ओरिजिन पर हमें जो वैल्यू मिलती है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं मीन, या फिर उसको हम लोग शो करते हैं म्यू से। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया है सिग्मा, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली स्टैंडर्ड डिविएशन। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये जो गॉसियन कर्व की जो पर्टिकुलर पॉइंट है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो गॉसियन कर्व से वाई एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं सिग्मा। ये जो गॉसियन कर्व हमने जो ड्रॉ किया है यहाँ पर, जो कि हमें कर्सर की टिप इंडिकेट करी है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको बोल सकते हैं सिग्मा, या फिर बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है सिग्मा। यहाँ पर आपको क्लियरली समझेगा ये वाली कर्व में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, कर्सर की टिप को आप केयरफुली नोटिस करो, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसी को ही हम लोग बोलते हैं सिग्मा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का वाई एक्सिस तक का जो डिस्टेंस है उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं सिग्मा। तो यहाँ पर जो डिविएशन है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, सिग्मा है क्या, जो सिग्मा है वही स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ड्यू टू डिक्रीज इन डिविएशन डिक्रीज करने की वजह से, या फिर बोल सकते हैं जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो डिक्रीज करने की वजह से जो हाइट होगी गॉसियन कर्व की वो इंक्रीज करते जाएंगी। ड्यू टू डिक्रीज इन डिविएशन स्टैंडर्ड डिविएशन द हाइट ऑफ गॉसियन कर्व विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो सिग्मा है जैसे ही डिक्रीज़ करते जाएगा तो जो गॉसियन कर्व की जो हाइट होगी वो इंक्रीज़ करते जाएंगी। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल से शो कर देता हूँ। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाली जो गॉसियन कर्व है जो कि हमें कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है, इसके लिए जो सिग्मा है वो कम है, सिग्मा कम है, हैंस जो गॉसियन कर्व है इसकी जो हाइट है वो ज़्यादा है। सिमिलरली यहाँ पर हमने जो गॉसियन कर्व जो कंसिडर किया, ये वाली जो गॉसियन कर्व है इसकी जो हाइट है वो कम है। ये गॉसियन कर्व की हाइट कम है क्योंकि जो गॉसियन कर्व के लिए जो सिग्मा है वो ज़्यादा है। तो ये वाले केस में ये वाली जो कर्व हमने जो कंसिडर किया है, जो कि कर्सर की टिप इंडिकेट करी है, इसका स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा है, जिसके वजह से इसकी जो हाइट है वो कम है। मगर ये वाली जो गॉसियन कर्व हमने जो कंसिडर किया है इसके लिए जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो कम है। स्टैंडर्ड डिविएशन कम होने की वजह से जो गॉसियन कर्व है इसकी जो हाइट है वो ज़्यादा है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें जो सेंटर में जो वैल्यू मिलती है उसी को हम लोग बोलते हैं मीन, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं म्यू से। और यहाँ पर ये जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर में होगी क्योंकि ओरिजिन पर लाई कर रही है। यहाँ पर भी हम लोग ये वाले एग्जाम्पल के भी हेल्प से समझ सकते हैं। यहाँ पर ये वाली जो कर्व अगर हम लोग देखें, ये वाली अगर हम लोग गॉसियन कर्व देखें, एक्चुअली मैं यहाँ पर प्रॉपरली ड्रॉ नहीं कर पाया, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये वाली जो गॉसियन कर्व हमने जो कंसिडर किया है इसके लिए जो सिग्मा है वो ज़्यादा है, सिग्मा ज़्यादा है, हैंस ये जो गॉसियन कर्व है जो कि हमें कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है, तो जो गॉसियन कर्व है उसकी जो हाइट है वो कम है। सिमिलरली यहाँ पर ये वाली गॉसियन कर्व को अगर हम लोग कंसिडर करें, ये वाली गॉसियन कर्व, तो यहाँ पर ये वाली जो गॉसियन कर्व है इसके लिए जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो थोड़ा कम है, जिसके वजह से ये वाली जो गॉसियन कर्व है उसकी जो हाइट है वो ज़्यादा है। यहाँ पर ये वाली गॉसियन कर्व अगर हम लोग कंसिडर करें तो ये वाली गॉसियन कर्व के लिए जो सिग्मा है वो बहुत कम है, जिसके वजह से ये वाली जो गॉसियन कर्व है इसकी जो हाइट है वो सबसे ज़्यादा है। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो एरिया होगा गॉसियन कर्व के अंडर में, एरिया अंडर द गॉसियन कर्व विल ऑलवेज रिमेन यूनिटी। जो एरिया होगा गॉसियन कर्व के अंडर में वो हमेशा यूनिटी होगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया था इम्पल्स सिग्नल में, लाइक इम्पल्स जो एरिया होता है इम्पल्स का वो हमेशा यूनिटी होता है। सिमिलरली जो एरिया होगा
गॉसियन कर्व के अंडर का वो हमेशा यूनिटी होगा। एरिया अंडर द गॉसियन कर्व विल ऑलवेज रिमेन यूनिटी लाइक इम्पल्स। तो यहाँ पर अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो गॉसियन कर्व होता है उसको हम लोग इस तरीके से क्यों ड्रॉ करते हैं। गॉसियन कर्व का जो डिज़ाइन होता है वो इस तरीके से क्यों होता है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये जो मैथमेटिकल टर्म आपने जो कंसिडर किया है इसको जब आप इवेल्युएट करोगे तो आपको जो आउटकम जो निकल के आएगा वो कुछ इस तरीके से निकल के आएगा। एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस ए टी, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो हमने जो फंक्शन कंसिडर किया है, यहाँ पर ये जो ई टू दी पावर माइनस ए टी, यहाँ पर ये जो टर्म है इसको अगर हम लोग टैबुलेट करें टाइम के रेस्पेक्ट में तो देखते हैं हमें आउटकम क्या निकल के आता है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया टाइम, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये वाला टर्म ई टू दी पावर माइनस ए टी स्क्वायर। टाइम की वैल्यू हमने 0 कंसिडर करी, यहाँ पर 1, यहाँ पर +2, यहाँ पर -3। तो जब टाइम की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पर ये टी के जगह आ जाएगा 0, तो हमें मिल जाएगा ई टू दी पावर 0 जो कि बराबर में होगा 1 के। सिमिलरली जब टाइम की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पर टी के जगह हम लोग पुट कर देंगे 1, तो हमें मिल जाएगा ई टू दी पावर माइनस से, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा +1, और यहाँ पर स्क्वायर, तो हमें मिल जाएगा ई टू दी पावर माइनस से। सिमिलरली यहाँ पर जब टाइम की वैल्यू +2 होगी तो यहाँ पर टी के जगह आप पुट कर दोगे +2, तो आपको क्या मिल जाएगा ई टू दी पावर -2 है, तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा ई टू दी पावर -2 है। सिमिलरली जो टाइम की जो वैल्यू उसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं -2। तो अगर हम लोग टाइम की वैल्यू को -2 कंसिडर करें, एक्चुअली यहाँ पर स्पेस नहीं थी बोल के मैं प्रॉपरली टैबुलेट नहीं कर पाया, यहाँ पर इसको हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं, यहाँ पर ये पूरा। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया था टाइम की वैल्यू +2। सिमिलरली टाइम की वैल्यू अगर -2 होती है, टाइम की वैल्यू अगर -2 होगी तो यहाँ पर ये जो टी है इसके जगह आपको पुट करना होगा -2, तो आपको मिल जाएगा ई टू दी पावर -a इंटू -2 इसका होल स्क्वायर, तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा ई टू दी पावर -2 है। सिमिलरली टाइम की वैल्यू अगर -3 होती है तो यहाँ पर टी के जगह आपको पुट करना होगा -3, तो ई टू दी पावर -3 आपको मिल जाएगा ई टू दी पावर -3a। सिमिलरली टाइम की वैल्यू अगर हम लोग +3 कंसिडर करें तो यहाँ पर ये जो टी है इसके जगह आपको पुट करना होगा +3, तो आपको मिल जाएगा ई टू दी पावर -a, और यहाँ पर ये +3 और यहाँ पर स्क्वायर आपको मिल जाएगा ई टू दी पावर -3a। सिमिलरली टाइम की वैल्यू अगर +∞ होती है तो टी के जगह आ जाएगा इन्फिनिटी, ई टू दी पावर इन्फिनिटी हो जाएगा 0। टाइम की वैल्यू -∞ होती है तो टी के जगह आ जाएगा -∞, ई टू दी पावर -a इंटू इन्फिनिटी, वो भी आपको मिल जाएगा 0, क्योंकि ई टू दी पावर इन्फिनिटी ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 0। तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली कंक्लूजन बताता हूँ। जब टाइम की वैल्यू पॉजिटिव होती है तभी आउटकम आप नोटिस करो, और जब टाइम की वैल्यू नेगेटिव होती है तभी आप आउटकम को नोटिस करो। ई टू दी पावर -2 है, तो जब टाइम की वैल्यू पॉजिटिव होती है तभी भी आउटकम सेम होता है, ई टू दी पावर -2 है, और यहाँ पर भी हमें मिला था ई टू दी पावर -2 है, हमने टाइम की वैल्यू कंसिडर किया था -2। सिमिलरली जब टाइम की वैल्यू नेगेटिव होती है तभी आप आउटकम को नोटिस करो, और यहाँ पर जब टाइम की वैल्यू पॉजिटिव होगी +3 तभी जो आउटकम आया आप उसको नोटिस करो, ई टू दी पावर -3 है। मतलब टाइम की वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव होती है तो उसके लिए आपको जो रिजल्ट जो मिलेगा वो सेम मिलेगा, चाहे आप टाइम की नेगेटिव वैल्यू कंसिडर करो। फॉर एग्जांपल -2 पर आपको जो आउटकम मिल रहा है +2 पर भी आपको वही आउटकम मिलेगा, -3 पर आपको जो आउटकम जो मिल रहा है, टाइम की वैल्यू -3 पर आपको जो आउटकम मिल रहा है +3 पर भी आपको वही आउटकम मिलेगा। तो यही रीज़न की वजह से जो गॉसियन फंक्शन होता है उसका जो कर्व होता है, जो गॉसियन फंक्शन होता है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर जो टाइम की जो वैल्यू है वो है माइनस में, और यहाँ पर जो टाइम की जो वैल्यू है वो है प्लस में, क्योंकि t<0, t>0, t=0। तो यहाँ पर जो टाइम की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में, और यहाँ पर जो टाइम की जो वैल्यू है वो है पॉजिटिव में। तो यहाँ पर आप अभी अगर देखो, आपको यहाँ पर जो वैल्यू जो मिलेगी और यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो सेम होने वाली है। यहाँ पर जो वैल्यू होगी और यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। तो ऐसे आप अगर सारी वैल्यू को अगर आप टैबुलेट करो तो आपको कुछ इस तरीके से कर्व मिलेंगी, और ये जो कर्व होती है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं गॉसियन कर्व। सिमिलरली मैं आपको एक और एक एग्जांपल दूँ क्या। यहाँ पर आप अगर देखो, आप कर्सर की टिप को केयरफुली नोटिस करना। यहाँ पर ये वाला टाइम इंस्टेंट, यहाँ पर ये वाला टाइम इंस्टेंट, इसके साथ एसोसिएटेड जो वैल्यू होगी वो कुछ इतनी होगी। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला टाइम इंस्टेंट, उसके साथ एसोसिएटेड जो वैल्यू होगी वो कुछ इतनी होगी। आप हाइट देखो, सिर्फ यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको थोड़े टाइम पहले बोला था, यहाँ पर ये जो टाइम हमने जो कंसिडर किया है, ये टाइम इंस्टेंट के लिए जो वैल्यू हमें जो मिल रही है वो सेम मिल रही है। तो हमें कैसा पता चला सेम वैल्यू मिल रही है। यहाँ पर ये वाला टाइम नेगेटिव में और यहाँ पर जो टाइम होगा वो पॉजिटिव में होगा।
तो यहाँ पर ये वाला टाइम जो कि नेगेटिव में उसके लिए हमें जो वैल्यू मिल रही है कुछ इतनी मिल रही है, यहाँ पर ये वाला टाइम जो कि पॉजिटिव में उसके लिए हमें जो वैल्यू मिल रही है वो सेम वैल्यू मिल रही है। तो हमें कैसा पता चला सेम वैल्यू मिल रही है? आप ये वर्टिकल लाइन को केयरफुली नोटिस करो, तो जो वर्टिकल लाइन का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, हैंस जो वैल्यू है वो सेम है। तो यही रीज़न की वजह से जो गॉसियन कर्व होती है, जो गॉसियन फंक्शन होता है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो अगर आपका एक्सटर्नल अगर आपको पूछता है जो गॉसियन फंक्शन होता है उसको हम लोग इस तरीके से क्यों ड्रॉ करते हैं, तो टाइम की नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू के लिए हमें जो आउटकम जो निकल के आता है वो सेम निकल के आता है, जिसकी वजह से जो गॉसियन कर्व होती है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलती है।